भाई सभी को मेरा हरिओम। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि भविष्य देखा जा सकता है, देखने की विधि भी बताई, और विधि कई व्यक्तियों को फ़ोन आए हैं कि विधि समझ में नहीं आई। तो विधि समझने के लिए एक ही है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधाहित योगा। योग जो है, अगर अपनी आत्मा से योग करना है, जोड़ना है, जुड़ना है, तो चित्त की वृत्तियों को शांत करना है। और चित्त की वृत्तियां कैसे शांत हो सकती हैं? तो चित्त कैसे चलता है, चलता कैसे है? सोचने वाली बात यह है कि वो चलता कैसे। चलता कैसे है? ये साधारण सी गति है। जब हमारा ये नाक चलता है तो ये वाला लेफ्ट मस्तिष्क चलता है, राइट नाक चलता है तो लेफ्ट मस्तिष्क, और लेफ्ट नाक चलता है तो राइट मस्तिष्क चलता है। और मस्तिष्क में क्या होते हैं? मस्तिष्क में क्या होते हैं? विचार। तो विचार कहाँ से गए? प्राण से, श्वास से, वायु से नहीं, प्राण से, श्वास से वह विचार जाते हैं। और फिर इसको रोकने का तरीका क्या है? सांस रोक लें? नहीं, सांस तो मुर्दे की भी रुकी हुई है और परमानेंटली उसके विचार भी रुक गए, सारे विचार रुक गए उसके। तो ऐसे विचार नहीं रोकने भाई। विचार रोकने का सिस्टम पतंजलि ने बताया, महर्षि पतंजलि ने हमें बताया कि प्राणायाम के द्वारा हम विचारों को कंट्रोल में ला सकते हैं, विचारों को रोका जा सकता है। वो विचार रोकने की एक साधारण सी विधि है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम के द्वारा हम अपने विचारों को रोक सकते हैं। वो कौन सा प्राणायाम? प्राणायाम साधारण सा है। क्या साधारण सा? उसके लिए आसन कौन सा होना चाहिए? आसन वो होना चाहिए जो बिल्कुल आराम हो, जिसमें आराम से आप घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठ सको, वह आसन होना चाहिए। प्राणायाम करने का एक तरीका है बढ़िया। आप जितना भी स्पीड से श्वास को बाहर फेंक सकते हो उतना स्पीड से बाहर फेंक। आप लो मत, अपने आप आ जाएगा। लेना तो अपने आप ही गति हो जाती है। सिर्फ आप इस प्राण को जितना हो सके बाहर फेंको। जितना जितना बाहर फेंकोगे उतना उतना श्वास अंदर भी आएगा। और ज्यादा फेंकने के बाद क्या करना है? उसको वहीं रोकना है। बाह्य कुंभ बाहर रोककर अपनी नाभि को ऊपर की तरफ खींचना है। कस के, जितना कस के खींचोगे ऊपर नाभि को, उतने ही देर तक प्राणों की गति रुक जाएगी। ठीक, उतनी ही देर प्राणों की गति रुक जाएगी, मन शांत हो जाएगा। यही अभ्यास रेगुलर अभ्यास रिपीट करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। जिसको बाह्य कुंभ रोकने में आनंद आता हो वह बाहर श्वास को रोक सकता है,
और जिसको अंदर रोकने में आनंद आता हो वह अंदर रोक सकता है। इसकी विधि इच्छा अनुसार होती है अगर रोकना चाहे तो। हाँ, इसके परिणाम बता सकता हूं मैं कि अंदर रोकने वाला व्यक्ति वो भोग्य सामग्रियों को इकट्ठा करेगा, और जो बाहर कुंभ को रोकता है यानी कि वायु को, प्राण को रोकता है, वह निर्लिप्त हो जाएगा। भोग तो उसके पास भी होंगे, सामग्री उतनी ही होंगी, कर्म फल के अनुसार उसको मिलता भी है सामग्री, उतना भोग पदार्थ मिलते हैं, परंतु निर्लिप्त होगा। जी, जैसे कमल में, जैसे कि जल में कमल। हाँ जी, निर्लिप्त हो जाएगा। इसको बार बार अभ्यास किया जाए, जितना हो सके अभ्यास करें, और जितनी जल्दी आपको परिणाम चाहिए उतना अभ्यास बढ़ाएं। और यह अभ्यास कम से कम कितना होना चाहिए ये मैं आपको बता दूं, कम से कम 500 दफा होना चाहिए। इसका परिणाम घटित होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही जैसे मन शांत होगा, मन अपने आप शांत होना है, मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। मन तो आपको यही नहीं पता चलेगा कहाँ गया। हाँ जी, एकदम से शांत हो जाएगा। इसका अभ्यास जितना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतने परिणाम आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। और इस अभ्यास को उस सीमा तक ले जाओ जब मन का नामो निशान मिट जाए, और अपने भ्रिकुटी में ध्यान कीजिए। यहाँ पे आज्ञा चक्र पे आपका सारी इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाएगा, मन शांत हो जाएगा। हृदय प्रदेश में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हृदय में, ये जो हृदय है, ये हृदय में यहाँ पर राइट साइड में हृदय का वैसे लेफ्ट साइड में दिल बताते हैं, पर जो ऊर्जा शरीर है, ऊर्जा शरीर का जो हृदय है, हृदय चक्र है, वो राइट साइड में होता है। फिर भी आप सेंटर में रखो, सेंटर में ध्यान कीजिए ऊर्जा शरीर का, ज्योति स्वरूप का, और वहाँ पर ध्यान करते हुए ओंकार का जाप कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है उसका जाप कीजिए, जो आपके गुरुओं ने मंत्र दे रखा उसका जाप कीजिए। मंत्र सिर्फ मन को रोकने के लिए हैं, इसलिए मंत्र का कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं होता। सिर्फ मन शांत हो जाए आपका। सारे जितने भी प्राणायाम है, इसकी भी एक ही विधि है कि मन शांत होने तक, उसके बाद आप देख पाएंगे परिणाम। आप अपना ही भविष्य नहीं, सभी का भविष्य बता पाएंगे, और आने वाली समस्याओं से बचाव कर पाएंगे। इसलिए भविष्य को जानने वाले के लिए प्राणायाम विशेष है, भविष्य को बदलने के लिए प्राणायाम विशेष है। धन की इच्छा रखने वाले के लिए भी प्राणायाम विशेष है, तन की इच्छा रखने वाले के लिए भी प्राणायाम विशेष है। इंद्रियों के कितने ही सुख हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों के सुख लेने वाले के लिए प्राणायाम है, क्योंकि अगर शरीर में प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और प्राणायाम के द्वारा प्राणों का विस्तार कर लिया, सूक्ष्म रूप में ले लिया, तो इसी इंद्रियों से वो सुख ले सकते हैं आप। अगर मैं जिह्वा से कहूँ ना कि इस पेड़ पे कौन सा फल लगा हुआ, उसका स्वाद क्या है, तो मैं स्वाद चख सकता हूँ, चखा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की लेबोरेटरी है ना, इसमें सब स्वाद है, मालूम कर सकते हैं। आपने देखा इमली सामने रखी है मुंह में पानी आ जाता है, क्यों आ जाता है? मिठाई सामने रखी है मुंह में पानी आ जाता है, उसका स्वाद पता चल जाता है, क्यों पता चल जाता है? असल में स्वाद पहले से ही मालूम है भाई। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में ना सब स्वाद कैद हैं, खट्टा मीठा सब प्रकार के। यानी कि नाक के द्वारा भी हम वो आनंद ले सकते हैं, कान के द्वारा भी आनंद ले सकते हैं, परम आनंद ले सकते हैं। लिया है कान के द्वारा, लिया है। गुरु नानक ने क्या किया? शब्द सुने ही तो हैं, पहले गाते रहे तेरा तेरा एक ओंकार, और जब सुने, उन्होंने सुना तो एक ओंकार सुना अंदर,
एक ओंकार सच्चा बादशाह मिल गया। तो इन इंद्रियों को सुख लेने के लिए भी प्राणायाम है। तो प्राणायाम के द्वारा आप अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और इंद्रिय सुख भी ले सकते हैं, इस शरीर का परम आनंद भी ले सकते हैं। और मैंने प्राणायाम के द्वारा ही शुरुआत की थी, क्योंकि मेरी शुरुआत अध्यात्म क्यों। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैंने अपनाया और बहुत छोटी अवस्था में मैंने प्राणायाम को धारण किया था। छोटी बोले तो 20 साल की अवस्था, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती और छोटी भी नहीं होती। 20 साल की अवस्था में मैंने प्राणायाम को धारण किया और एक सप्ताह के अंदर वो चीज़ प्राप्त कर ली, सिर्फ 7 दिन के अंदर। बल्कि मैं फिर भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 या 5 दिन लगे थे। और इस गति से प्राणायाम किया था कि पागलपन की सीमा तक। मम्मी पापा तो थे नहीं, दादा थे हमारे, और वो कहा करते थे तू पागल मत हो जाना। मैंने सुना हाँ पागल हो जाते हैं, नहीं, कोई पागल नहीं होता, सब बेकार की बातें। पुष्प खिलता है, पुष्प कमल की तरीके से मस्तिष्क खिलता है और वो चमत्कार होने लगते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अपने भविष्य को भी बता सकता है, दूसरे के भविष्य को भी बता सकता है, यानी कि भविष्य को बदला जा सकता है। मैंने हस्तरेखाएं बदली हैं अपनी, कुछ ऐसी हस्तरेखा मुझे पता नहीं था कि ये खराब है या सही है, मुझे नहीं मालूम था, परंतु हस्तरेखा के प्रिंट लिए और फिर बदली अपने आप। जो मैंने अपना सिस्टम बदल दिया तो हस्तरेखा में अपने आप चेंज आना शुरू हो गया। थोड़े दिनों के अंदर 3 महीनों में बहुत सी ऐसी रेखाएं जो मिट गई और अलग रेखाओं का निर्माण हो गया। तो बदला जा सकता भाई। हाँ भाई, ऊर्जा है। बच्चे के हाथ में चाकू है, चाकू की जगह पेन पकड़ा दो, चाकू से कुछ काटेगा। मेरे बेटे की तरीके से उसने तो अपना अंगूठा ही काट लिया था छोटा ही था, 3-4 साल का होगा। बोतल को लेके, प्लास्टिक की बोतल को, उसको काटने की कोशिश कर रहा था, ठा के अपना अंगूठा काट दिया। तो उसको चाकू देना निषेध हो गया और उसने कलम पकड़ी, कलम से निर्माण करना शुरू कर दिया। दीवारों पे लिखता था, किताबों में लिखता था, कॉपियों में लिखता था। तो ये है कि ऊर्जा को ट्रांसफ़र करना, ऊर्जा परिवर्तित की जा सकती है। जो बुरा परिणाम आने थे भविष्य में, उससे अच्छे आने लग जाएंगे, विचारधारा अच्छी होगी, निर्मल मन हो जाएगा। निर्मल मन जो है वो बहुत कुछ काम करता है। हाँ, मैंने बार बार एक बात बताना भूल गया हूँ मैं, और कहना उचित समझता हूँ कि भाई छल कपट वाला व्यक्ति ना मन में बहुत ज़्यादा गंद भरा रहता है। किस तरीके से गंद भरा रहता है दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या देखेगा, जब पानी ही गंदा है तो इसमें लहर उठे या ना उठे, लहर उठे या ना उठे। जब पानी ही गंदा है, मन ही गंदा है, बुद्धि ही मलिन है, तो फिर क्या भविष्य देखेगा। तो मन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ये पानी, मन रूपी जो जल है वह शुद्ध होना चाहिए। पानी गंदा होगा ना, मन रूपी जो जल है, जल ही तो है, इसमें भरा क्या है। हमारे ब्रह्मांड में हमारी जो खोपड़ी है, इसमें जितनी भी है ना मेमोरी, लिक्विड फॉर्म में है। मांसपेशियां तो रखी रह जाती है भाई, लिक्विड फॉर्म है। इसमें आंसू निकलते हैं ना तो मेमोरी धुल जाती है। कहना अरे इसका मर गया है, इसको रुलाओ यार, ये तो पागल हो जाएगा बच्चा, पागल हो जाएगी ये औरत। तो वो क्यों रुलाते हैं, उसके आंसू निकल जाए ना, उसकी यादें निकल जाए तो वो ठीक हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा। इसलिए रोना भी जरूरी है। वो प्रेम में रोएं या पछता के रोएं। पछताना इसलिए पड़ता है कि हमें भविष्य का पता नहीं होता, हमारे सामने जब परिणाम आते हैं तो फिर हम रोते हैं। तो इसलिए भविष्य को मालूम करने के लिए प्राणायाम कीजिए, मन को शांत कीजिए, निर्मल मन बनाइए और छल कपट को त्याग दीजिए। वो आपकी बुद्धि में भरे हैं, वे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बुद्धि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं दोगे, आप खुद धोखा खा जाओगे। खाते हैं लोग, ब्रेन अटैक पड़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मेरा यही मानना है, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई छल कपट त्यागिए, निर्मल मन बनाइए, फिर आपके निर्मल जल में भविष्य देखा जा सकता है और बदला जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो को लेकर आपके सामने फिर से आता हूँ। नमस्कार। शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको ज़रूरत है वो बताइए, महात्माओं से पूछ के बताऊंगा फिर से। भाई अब मीडिएटर तो बन ही चुका हूँ, माध्यम तो बन चुका हूँ, तो माध्यम ही काफ़ी है। हरिओम।